BA, BSc, BCom, फोर्थ सेमेस्टर हिंदी, चैप्टर नंबर 3, अनुवाद के साधन। क्वेश्चन नंबर 1, कोश निर्माण प्रक्रिया में किस सामग्री का संग्रह किया जाता है? ए शब्द सामग्री, बी वाक्य सामग्री, सी मीडिया सामग्री, डी उपयुक्त सभी। आंसर है ए शब्द सामग्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्याकरण परंपरा में भाषा अध्ययन में कितने खंड मिलते हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 6। आंसर है बी 2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके सहयोग से शब्दों का अर्थ विषय विवेचन होता है? ए अर्थ विज्ञान, बी कोश विज्ञान, सी नेतृत्व विज्ञान, डी विज्ञान। आंसर है ए अर्थ विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में किसका प्रयोग होता आया है? ए कोश शब्द का, बी विज्ञान शब्द का, सी ए व बी दोनों का, डी रीति रिवाज का। आंसर है ए कोश शब्द का। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत में शब्दकोश के प्रमुख शब्द कौन से हैं? ए निघंटु, बी नाममाला, सी अभिधान, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, अमर सिंह के प्रसिद्ध अमरकोश का मूल नाम क्या था? ए नाम लिंगानुशासन, बी नाममाला, सी विव्यानुशासन, डी वर्णमाला। आंसर है ए नाम लिंगानुशासन। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी में कोश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए डिक्शनरी, बी नाममाला कोश, सी शब्दकोश, डी कोशमाला। आंसर है ए डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 8, अनुवादक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? ए शब्दकोश, बी विज्ञान, सी समाज, डी मीडिया। आंसर है ए शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक शब्दकोश कई अर्थों में है? ए अनुशासनात्मक, बी वर्णनात्मक, डी सी विवरणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए अनुशासनात्मक। क्वेश्चन नंबर 10, कोश मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 4। आंसर है बी 3। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कोश के प्रकार हैं? ए व्यक्ति कोश, बी पुस्तक कोश, सी भाषा कोश, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा कोश मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर है ए 3। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से भाषा कोश का प्रकार है? ए वर्णनात्मक कोश, बी ऐतिहासिक कोश, सी तुलनात्मक कोश, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, द्विभाषिक कोश में कितनी भाषाएं होती हैं? ए 2, बी 3, सी 4, एस डी 8। आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत का मोनियर विलियम्स कोश किस कोश का उदाहरण है? ए ऐतिहासिक कोश, बी तुलनात्मक कोश, सी वर्णनात्मक कोश, डी परिभाषा कोश। आंसर है ए ऐतिहासिक कोश। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी में हिंदी कोश के लेखक हैं? ए कपिल बुलक्के, बी हरदीप बाहरी, सी राम विलास शर्मा, डी रामचंद्र शुक्ला। आंसर है ए कपिल बुलके। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में किसको प्रकाशित किया है? ए हिंदी अंग्रेजी, ए हिंदी अंग्रेजी परिभाषित कोश को, बी अंग्रेजी हिंदी कोश को, सी हिंदी शब्द सागर को, डी उपयुक्त सभी। आंसर है ए हिंदी अंग्रेजी परिभाषित कोश को। क्वेश्चन नंबर 18, तुलनात्मक कोश कितने प्रकार का होता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी किस कोश का उदाहरण है? ए ऐतिहासिक, बी तुलनात्मक, सी वर्णनात्मक, डी भाषात्मक। आंसर है ए ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 20, कोश के लिए सबसे प्राचीन नाम क्या है? ए निघट्टू, बी नाममाला, सी शब्दकोश, डी उपयुक्त सभी। आंसर है बी। आंसर है ए निघट्टू। क्वेश्चन नंबर 21, यास्क का निरुक्त किस पर आधारित है? ए व्याकरण, बी वेद, सी वेदांग, डी निघट्टू। आंसर है डी निघट्टू। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किन भाषाओं में कोश को निघट्टू की संज्ञा दी जाती है? ए कन्नड़, बी मलयालम, सी तेलुगु, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, तमिल के प्राचीन कोश ग्रंथों को किसकी संज्ञा दी गई है? ए महानिघंटु, बी निघंटु, सी वेदांग, डी ऋग्वेद। आंसर है बी निघंटु। क्वेश्चन नंबर 24, कोश का दूसरा महत्वपूर्ण नाम है? ए अभिधान, बी निघट्टु, सी व्याकरण, डी भाषा। आंसर है ए अभिधान।
क्वेश्चन नंबर 25 अभिधान का अर्थ है ए नाम, बी सुंदर, सी कायम, डी सौंदर्य। आंसर है ए नाम। क्वेश्चन नंबर 26 अभिधान रत्नमाला के लेखक हैं। ए हलायुद्ध, बी भलायुद्ध, सी निराकुयुद्ध, डी निरायुद्ध। आंसर है ए हलायुद्ध। क्वेश्चन नंबर 27 कोशाकार निम्न में से किसका इतिहास होता है? ए भाषा का, बी व्याकरण का, सी वेदांग का, डी वेद का। आंसर है ए भाषा का। क्वेश्चन नंबर 28 गंगा हिमालय से निकलकर कहाँ पर गिरती है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 गंगा हिमालय से निकलकर कहाँ पर गिरती है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी मालदीव। आंसर है बी बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 29 वाजिका हिंदी शब्दकोश कब प्रकाशित हुआ? ए 2000 ईस्वी में, बी 2001 ईस्वी में, सी 2010 ईस्वी में, डी 2003 ईस्वी में। आंसर है ए 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से किस कोश का विकास बड़े पैमाने पर नहीं हुआ? ए देशज शब्दकोश, बी विदेशज शब्दकोश, सी अंग्रेजी शब्दकोश, डी उपयुक्त सभी। आंसर है ए देशज शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 31 वाजिका हिंदी शब्दकोश का संपादन किसने किया? ए सुरेंद्र मोहन प्रसाद, बी रामविलास, सी रविंद्रनाथ, डी डॉक्टर नागेंद्र। आंसर है ए सुरेंद्र मोहन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से वाजिका शब्द का वर्ग है? ए तद्भव, बी देशज, सी विदेशज, डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 वाजिका के प्रयुक्त होने वाले कौन से शब्द लुप्त पाए हैं? ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव, डी तत्सम। आंसर है ए देशज। क्वेश्चन नंबर 34 देशज का अर्थ है ए। क्वेश्चन नंबर 34 देशज का अर्थ है ए जो देश में ही जन्मा हो, बी जो देश से बाहर जन्मा हो, सी जो मध्य देश में जन्मा हो, डी उपयुक्त सभी। आंसर है ए जो देश में ही जन्मा हो। क्वेश्चन नंबर 35 देशज शब्द है ए पत्नी, बी फटफटिया, सी गुज्जी, डी भाषा। आंसर है डी भाषा। क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी में समान वाजिका को किस लिपि में लिखा जाता है? ए वाह्य लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी शारदा लिपि, डी कुटिल लिपि। आंसर है बी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 37 विदेशज शब्द है ए लोफर, बी स्टेशन, सी ग्लूकोज, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 खान पान संबंधी शब्द नहीं है? ए तरकारी, बी चोखा, सी भरता, डी भैंसूर। आंसर है डी भैंसूर। आंसर है डी भैंसूर। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कृषि कार्य संबंधित शब्द नहीं है? ए कदवा, बी बीघा, सी चुन्नी, डी जुआइल। आंसर है डी जुआइल।